Hello everyone and welcome to Pusa Classes. This is your sir Aditya Wadhwa and welcome to a brand new video। और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट निकालना। किसका प्रॉफिट? जिस पार्टनर की डेथ हो गई यहाँ पर उसका हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर चेंज इन पीएसआर यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई थी उसके बारे में सीखा था, उसके बारे में पढ़ा था। कुछ नया नहीं था एज सच। कहाँ से सीखते हुए आए थे? रिटायरमेंट वाले चैप्टर से सीखते हुए आए थे, करते हुए आए थे। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ नया सीखना है इस वीडियो के अंदर एंड बहुत आसान सा टॉपिक है। बट हाँ, इस वीडियो के अंदर 11-12 क्वेश्चन मैं टारगेट करके चल रहा हूँ कि 11 से 12 क्वेश्चन आपको कराऊं। छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स सी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, यदि हम लोग 1 अप्रैल 2000, चलो 1 अप्रैल को खड़े हैं, सिर्फ 1 अप्रैल ले लेते हैं डेट। हमारा पूरा साल होता है 31 मार्च तक। ये हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में FY भी कहते हैं। अब पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो सकती है। देखो, अगर ईयर एंड पे डेथ होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना साल भर में प्रॉफिट कमाया था उस पार्टनर का जो शेयर आता है उससे मल्टीप्लाई करके उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे। अब यहां पर आप लोग एक नया वर्ड सीखोगे जिसका नाम है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर कौन होता है? अब सपोज किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उसका हिसाब किताब किसी से तो करोगे ना। जिससे उस पार्टनर का हिसाब किताब करोगे दैट पर्सन इज नोन एज एग्जीक्यूटर। वो पर्सन पार्टनर का फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी इंसान। तो यहां पर ये वाले केस में तो हम लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली। बट दिक्कत कब आएगी? जब पार्टनर की डेथ बीच में हो जाए। बीच में कब हो सकती है? कहीं पे भी हो सकती है, पूरी नंबर लाइन में कहीं पे भी पार्टनर की डेथ हो सकती है। मौत बता के थोड़ी ना आती है, मौत तो कभी भी कैसे भी आ जाती है। नींद में भी आ जाएगी, हार्ट अटैक भी आ सकता है, कैंसर भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी उसकी डेथ होगी हम लोगों को उस पीरियड का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यदि ये पीरियड है तो यहाँ का, ऐसे डेथ होती है तो इतने पीरियड का। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कब करते हैं? साल भर के लिए। साल भर में एक्टिविटीज चल रही हैं, प्रॉफिट हमेशा ईयर एंड पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस पीरियड का प्रॉफिट कैसे निकालें, या यहाँ वाले पीरियड का प्रॉफिट कैसे निकालें? तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है हमारे पास। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इतने पीरियड में जितनी ट्रांजैक्शन हुई ना, ये जो पीरियड है, इतने पीरियड में जितनी ट्रांजैक्शन हुई या जितना प्रॉफिट कमाया आप उतना ले लो। देखो, ये भी गलत होगा। कई बार मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों गलत होगा। कई बार ना हमारा सीजनल बिजनेस होता है। सपोज हमारा बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म का मैंगोज में डील करने का। अब मैंगोज कैसे फ्रूट है? ये आते हैं समर्स में। समर्स में आते हैं तो यहाँ पर तो सेल बहुत पीक पे हुई होगी। इस पीरियड तक तो सेल बहुत अच्छी गई होगी। लेकिन ये जो नीचे वाला ये पीरियड आ जाएगा विंटर्स वाला, इस सीजन में सेल एकदम बकवास गई होगी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये वाले सीजन के बेसिस पे पार्टनर को प्रॉफिट दे दें तो पार्टनर का प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, कई बार कम भी बन सकता है। तो हम लोग करंट ईयर के प्रॉफिट्स को बिल्कुल भी नहीं लेते इन केस पार्टनर की डेथ मिडल ऑफ द ईयर में होती है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के यहाँ दो तरीके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, वो दो तरीके लिख लेते हैं। प्लीज अपने रजिस्टर्स उठा लो और उसके अंदर ये दो तरीके लिख लो। तो प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, डिजीज्ड का मतलब होता है जिसकी डेथ हो गई। डिजीज्ड पार्टनर is calculated on the basis of हमारे पास दो तरीके हैं। क्या क्या दो तरीके हो सकते हैं भाई? करंट ईयर को तो यूज कर नहीं सकते, तो क्या यूज करें? पिछले साल के प्रॉफिट्स को। हम मान के चलते हैं जितने पिछले साल के प्रॉफिट्स थे, पिछले 2 साल, पिछले 3 साल, पिछला 1 साल, जितने भी प्रॉफिट्स थे उसके एवरेज बेसिस पे हम लोग करंट ईयर का प्रॉफिट ले लें। सो दैट हमारा जो प्रॉफिट है ट्रू पिक्चर दिखाए थोड़ी सी। भाई लास्ट ईयर भी अगर मैंगोज बिके होंगे तो समर और विंटर सीजन दोनों रहा होगा। समर में हमारी सेल ज्यादा रही होगी, प्रॉफिट ज्यादा रहा होगा, विंटर में कम रहा होगा, तो एवरेज आउट हम लोग कर लेंगे। बट करंट ईयर में तो सपोज पार्टनर की डेथ ही समर सीजन में हो गई, दैट मीन्स हमने पीक पे प्रॉफिट कमाया वो सारा पार्टनर लेकर के चला जाएगा। बट यहां पर हम लोग नहीं यूज कर सकते करंट ईयर का। तो पहला तरीका यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स। और दूसरा क्या तरीका? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। कई बार हम लोग क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स? हम कहते हैं कि भाई अगर सेल्स हमारी सपोज 1 लाख रुपीज है और लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट 10,000 हुआ था, दैट मीन्स हमारी परसेंटेज कितनी है? अब देखो यहाँ पर 1 लाख रुपए की सेल हुई पिछले साल, उसके ऊपर हम लोगों ने 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पर हम लोगों के पास अगर प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये सारे जीरोस कट जाएंगे, ये जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास 10% रेट आ गया। अब हम क्या सोचेंगे? जितनी भी सेल होगी
उसका 10%, उसका 15%, उसका 20%, जो भी रेट निकल के आएगा हमारा, दैट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। अब सपोज यहाँ पर हमारे पास मान के चलते हैं, चलो कितनी सेल हो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, हमारी 2,50,000 रुपीज की सेल हो गई सपोज इस पीरियड में, जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है, और प्रॉफिट का रेट चल रहा था यही हमारा 10% जो यहाँ पर गिवन है। तो हम क्या कहेंगे पार्टनर को कि भाई 2.5 लाख रुपए की सेल हुई है, इसका 10% जो है प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट पूरी फर्म का है। अब हमें पार्टनर का शेयर निकालना है जिसकी डेथ हुई है। सपोज उसका शेयर था यहाँ पर 2/5, तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/5 से। प्लीज एक चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट्स के केस में अगर आप प्रॉफिट्स को बेस ले रहे हो, पहला वाला तरीका अपना रहे हो, तो यहाँ पर आपको मंथ्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पार्टनर की डेथ 3 महीने में हो गई है तो मल्टीप्लाई करो इंटू 3/12। पिछले साल का प्रॉफिट लो, उसको मल्टीप्लाई करो। सपोज पिछले साल हमारे पास 2.5 लाख का ही प्रॉफिट हुआ था, तो इसको हम लोग 3 महीने में डेथ हो गई पार्टनर की करंट ईयर में, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे पार्टनर के शेयर से विच वॉज 2/5। तो प्रॉफिट के केस में यहाँ पर हम लोगों को पार्टनर के शेयर से भी मल्टीप्लाई करना है, साथ में हमें यहाँ पर मंथ से भी मल्टीप्लाई करना है। बट सेल्स के केस में ऐसा नहीं है। सेल्स के केस में यदि 2,50,000 रुपए की सेल हुई है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, मंथ्स का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो सेल है ये ऑलरेडी कितने पीरियड की सेल ले रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पर 3 मंथ्स की सेल ले रहा हूँगा। आगे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में आकर और क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी के लिए पूरा ढांचा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। जब क्वेश्चंस आएंगे तो इतने आसान लगेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे चुटकियों में हमारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने, देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन हम लोगों को कहता है, और हाँ प्लीज़ इस चैप्टर में ना कई सारे नाम्स हैं, और हमारे ज़्यादातर जो नाम्स हैं पुराने चलते आ रहे हैं, हमारे पापा मम्मा दादा दादी इनके ज़माने के। सो प्लीज़ कोई भी पर्सनली मत लेना, कई बार क्वेश्चन में लगता है कि यार इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है, और जिस पार्टनर की डेथ हो रही है शायद आप रिलेट कर पाओ, मे बी आपके फ्रेंड रिलेटिव पेरेंट्स किसी का नाम हो, पर्सनली मत लेना, आई नो, बट थोड़ा सा प्लीज़ हम देख के चलेंगे। दिनकर, नविता एंड वानी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नविता डाइड ऑन 30th जून। देखो पार्टनर की डेथ कब हुई, पार्टनर की डेथ हुई बीच में भी कब, 30th जून को। सो विल सी, अगर हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर जो है 1 अप्रैल को शुरू होता है 17 को, तो यहाँ पर पार्टनर की डेथ हुई है जून में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जून तक कितने महीने रहते हैं हमारे पास। तो एक महीना तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर मई तक, 1 मई, फिर यहाँ से हमारे पास एक महीना आ जाएगा 1 जून, और 1 जून से फिर एक और महीना हमारे पास आ गया 30th जून तक। तो दैट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है 3 मंथ्स की। 3 महीने के अंदर, साल शुरू होने के 3 महीने के अंदर अंदर हमारे पार्टनर की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड बोले तो जिस पीरियड के लिए वो फर्म में एग्जिस्टेंस में थी, जिस पीरियड के लिए उसने फर्म में काम किया था, वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने पार्टनरशिप डीड जब बनाई होगी तब डिसाइड किया होगा कि भाई जो भी पार्टनर की डेथ होगी उसका प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, बेस्ड ऑन सेल्स। उस पीरियड में सेल्स कितनी हुई उसके बेसिस पर, विच वर ₹6 लाख। तो पहले 3 महीने की सेल, ये जो हमारे पास पहले 3 महीने का पीरियड है, इसके अंदर हमारी सेल कितनी हुई, इसके अंदर हमारी सेल हुई ₹6 लाख की। ठीक, और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, कई बच्चों को दिख गया, नीचे लिखा हुआ है सीबीएसई 2019, दैट मींस ये 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन ही सीधा आपका एग्जाम क्वेश्चन है, तो इससे अच्छी चीज क्या होगी, यदि आपको पहला क्वेश्चन आता है और वो एग्जाम का क्वेश्चन है, दैट मीन्स कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप हो जाएगा यहाँ पर। तो कहता है द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years हैड बीन 10% ऑन सेल्स। पिछले 4 साल में हम लोग कितना प्रॉफिट कमाते थे, जितनी सेल होती थी उसका 10%। तो यहां पर हमारी सेल हुई है 6 लाख रुपए की, यानी कि उसका 10%, विच अमाउंट्स टू 60,000 रुपीज। दैट मीन्स पहले 3 महीने का प्रॉफिट है 60,000। प्लीज आई एम सेइंग अगेन, यहां पर इसको 3/12 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि जो तुम लोगों को ये सेल दे रखी है, ये सेल ऑलरेडी तुम्हें 3 महीने की दे रखी है। अगर एनुअल सेल होती और पार्टनर की डेथ 3 महीने में हो रही होती, फिर तो हम इसको डेफिनेटली 3/12 से मल्टीप्लाई करते, बट यहां पर ऐसा नहीं करना। प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये गलती मत करके आना। ज्यादातर बच्चे यही गलती करेंगे एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर 60,000 हमारे पास प्रॉफिट आ गया। कौन से पीरियड का आ गया ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हमारे पास पहले 3 महीने का आ गया और पूरी फर्म का आ गया।
इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डेथ हुए हुए पार्टनर का शेयर। तो यहाँ पर डेथ हुई है नविता की, नविता का शेयर था यहाँ पर ये 2/6, दैट मीन्स 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6, दिस विल बी द शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 20,000 1/3, और 60,000 और 3 को काटोगे तो 20,000 रुपये बन जाता है। तो हमें निकालना क्या था, कैलकुलेट नविताज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमने भली भांति यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर एक बार आपके लिए अगला क्वेश्चन डाल देता हूँ, देखते हैं कहाँ पर अगला क्वेश्चन। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका आंसर हमारे पास 20,000 आ गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग, पॉज करता हूँ। तो ये यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ में मैं आपको यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी ढंग से करना। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद हम लोगों के लिए बहुत और ज़्यादा आसान हो जाएगा। कहता है कुमार वर्मा एंड नरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:2। तो यहाँ पर इनकी रेशो गिवन है। ऑन 23 जनवरी वर्मा डाइड। अब यहाँ पर 23 जनवरी को वर्मा की डेथ हो गई। तो अब आधे बच्चों का सवाल आएगा, सर पिछले क्वेश्चन तक तो ठीक था, 30 जून था तो हम लोग महीने ले पा रहे थे, यहाँ पर अगर लेने भी होते तो 3/12 हम लोग कर लेते, बट यहाँ पर तो डेथ कब हो रही है, मंथ में भी मिडल ऑफ द डेट में, मतलब कहीं 23 जनवरी को आकर के। तो सर हम यहाँ पर मंथ्स कैसे लेंगे, जहाँ पर मंथ्स नहीं ले सकते वहाँ पर क्या लोगे आप लोग, डेज लोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग डेज लेंगे अगर क्वेश्चन में बोला, बट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ और है, मैंने पहले से पढ़ा हुआ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर ये नहीं आने वाला डेज का, बट आगे आएगा, जहाँ पर भी डेज की जरूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ पर डेज भी लेंगे। वर्मा's share of profit till the date of death was calculated at 2350। तो यहाँ पे वर्मा का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है कि भाई उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है वो कितना बनता है, 2350। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करने से पहले अपनी स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पर लिख लो। मैं यहाँ पर कुछ लिखवाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इसको लिख लो। यहाँ पर लिखो जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड, journal entries to be passed for share of profits, for share of profits of deceased partner, of deceased partner। ये हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं। तो सबसे पहले केस नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, केस नंबर 1, when remaining partners do not change their profit sharing ratio। और हमारे पास केस नंबर 2 क्या होगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। केस नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा when remaining partners change their profit sharing ratio। जब रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं या चेंज नहीं करते हैं, तो इन दो केसेस में हमारे पास जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। देखो जब वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं, डू नॉट चेंज वाला केस करवा रहा हूं पहले। जब वो चेंज नहीं करते, वो कहते हैं किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई बात नहीं, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही चलती रहेगी। सपोज इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर वर्मा जी की डेथ हो गई, तो यहाँ पर हम इसको वर्मा जी की रेशियो को हटा देते हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो कितनी रह गई, उनकी वही रह गई 3:2। यहाँ पर कोई न्यू रेशियो नहीं गिवन। यहाँ पर हम लोगों को ये भी नहीं बताया जो वर्मा जी का शेयर था किस पार्टनर ने किस रेशियो में गेन करा। अगर ऐसा कोई केस आता है जहां पर हमारे पास न्यू रेशियो अलग है ओल्ड रेशियो से, तो इस केस के अंदर हम लोग कुछ और करेंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ और करेंगे। दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट्स है। तो पहली ट्रीटमेंट क्या है, रेशियो चेंज नहीं करी जा रही, जो ओल्ड रेशियो थी वही न्यू रेशियो है। इस केस में हम लोग जो जर्नल एंट्री करते हैं, भाई जो पार्टनर जा रहा है, तो जैसे यहाँ पर वर्मा जी जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में तो वर्मा जी को पैसा दे देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू वर्माज कैपिटल अकाउंट। तो वर्मा जी के अकाउंट में पैसा जाएगा, वर्मा जी तो क्रेडिट हो जाएंगे। इधर भी इस केस में भी यही होगा, टू वर्माज कैपिटल अकाउंट।
ये तो सेम का सेम रहेगा, बट फर्क कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे फर्क आ जाएगा। जब रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं कर रहे, तो उनको नहीं पता साल भर में कितना प्रॉफिट होने वाला है, वो कहते हैं हम क्यों पैसा दें, हम जब कुछ गेन ही नहीं कर रहे इनसे तो हम क्यों पैसा दें। यहाँ पर क्या करो, वो कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा दो। अब हम क्या कहेंगे, अकाउंटेंट कहेगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो पता ही नहीं ना कितना पैसा आएगा साल भर में, अभी तो ईयर एंड पे पता लगेगा वो। तो आज की डेट पर जनवरी 23 पर हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा कैसे दे दें, हमारे तो बस की नहीं है अभी देना। तो यहाँ पर अकाउंटेंट ने क्या उनको सजेस्ट करा, अकाउंटेंट ने बोला आप एक काम करो, आप यहाँ पर खोलो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसके आगे आप एक वर्ड लगा दो सस्पेंस। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट से आप लोग पैसा दे दो, एंड में जो भी हिसाब किताब होगा पीएनएल सस्पेंस के बैलेंस को हम अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, और वहां पर हम लोग नेट कर लेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। सपोज हमने यहाँ पर 10,000 रुपये, चलो ये 2350 वाले एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पर 2350 रुपीज दे दिए। अब एंड में, एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमारे पास 10,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे वो 10,000 जो प्रॉफिट हुआ है भैया उसमें से हम 2,350 रुपये तो दे ही चुके हैं वर्मा जी को, तो ये माइनस कर लो। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम लोग पीएनएल अकाउंट से सेट ऑफ कर लेंगे एंड में। बट यदि रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं कुछ गेन करते हैं, जो पार्टनर की डेथ हो गई उससे कुछ शेयर गेन कर रहे हैं और अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई अब तुमने शेयर गेन करा है तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। और हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे जान तो नुछावर कर दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने, बट यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन रहेंगे, यहाँ पर गेनिंग पार्टनर रहेंगे कुमार और साथ में नरेश। तो इधर एंट्री हो जाएगी कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्मास कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना। और यहां पर 2350 तो आ जाएगा वर्मा जी के अकाउंट में, और बाकी पार्टनर्स के अकाउंट में क्या आएगा, जितनी रेशो में वो लोग गेन करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर केस नंबर 1 लग रहा था, सिंस पार्टनर की रेशो वही रह रही थी, कहीं नहीं बताया गया न्यू रेशो क्या होगी, और हमारी न्यू रेशो वही रहेगी जो ओल्ड रेशो थी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा केस नंबर 1 लग रहा था। केस नंबर 1 के अंदर हमारी जो जेनरिक एंट्री चलेगी वो क्या चलेगी, ये लिख लो, ये तो इस क्वेश्चन का पार्ट है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है। बट केस नंबर 1 में जेनरिक एंट्री क्या चलेगी, यहां पर चलेगी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्या आ जाएगा, डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज्ड, डिजीज्ड नहीं है, बीमारी नहीं, डिसीज्ड है, प्लीज स्पेलिंग का ध्यान रखना, डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास ये एंट्री आ जाएगी। और सेकंड केस में क्या एंट्री आएगी, सेकंड केस में हमारे पास जो जेनरिक एंट्री चलेगी दैट विल बी गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दिस विल बी आर एंट्री। ये जो हमारे पास है ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, और नीचे जो मैंने रेड में लिखा है दैट इज आवर यहाँ पर जेनरिक एंट्री जो हमें करनी है हर क्वेश्चन में। तो हमारा यहाँ पर आंसर भी हो गया और साथ में हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिए क्या नया आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा होगा, देखते हैं, लेट्स सी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है यहाँ पर, लेट्स रीड इट आउट, पढ़ते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यहाँ इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। बी डाइड ऑन 30th June 2020। प्लीज इन क्वेश्चंस में डेट्स का ध्यान रखना, डेट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन सच क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 प्रपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ, अच्छा ये हमारे पास 31st March 2021 है। प्रपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2020 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कहता है इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए पिछले साल के प्रॉफिट को कंसिडरेशन में ले लो, इस साल का प्रॉफिट इतना मान लो जितना पिछले साल में था। हमने कहा ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 बैड डेट्स ऑफ ₹2000 हैड टू बी एडजस्टेड। अब
पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो तो ठीक है ले लेंगे, बट कहता है करंट ईयर में बैड डेट्स भी हो गए। कितने के हो गए? 2000 रुपए के। लेट्स सी आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पिछले साल का प्रॉफिट है यहाँ पर 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। तो हमारे को पास यहाँ पर 2020 में प्रॉफिट गिवन है, और 2020 का जो हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है? 14,000 रुपीज। और इस 14,000 में क्या इंक्लूडेड नहीं है? बैड डेट्स इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं इंक्लूडेड? क्योंकि 2020 में नहीं हुए होंगे बैड डेट्स। 2021 में क्या कह रहा है? यही पिछले साल वाला प्रॉफिट ले लो 14,000 रुपए, लेकिन इसमें बैड डेट की एडजस्टमेंट कर लो। जो हमारा नुकसान हो गया, बैड डेट्स हो गए, उसको यहाँ पर 2,000 रुपीज को माइनस करो, और इस साल के प्रॉफिट को कितना मान करके चलो? 12,000 रुपए इंस्टेड ऑफ 14,000 रुपए। तो यहाँ पर डेथ किसकी हुई है? बी की हुई है। तो हम लोग यहाँ पर बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में छोटा 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 ट्विस्ट है, बस दैट्स ऑल। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इन्हीं क्वेश्चंस में तुम लोग एग्जाम में घायल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकाउंट समझ में आना चाहिए। आधा क्वेश्चन कब सॉल्व हो जाता है? आधा क्वेश्चन तब सॉल्व हो जाता है जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। सॉल्यूशन बाकी तो आप कर लोगे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मोर देन आपका 50% सॉल्यूशन यहाँ पर अपने आप हो जाएगा। तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। इस साल का प्रॉफिट कितना है? 12,000। बी की डेथ कब हुई? बी की डेथ हुई यहाँ पर 30 जून 2020 को। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करने के 3 महीने बाद। तो दैट मीन्स यहाँ पर 3 महीने का हम लोग प्रॉफिट लेंगे। और बी का शेयर कितना था इधर? बी का ये वाला मिडल वाला शेयर था, बी बीच वाला पार्टनर था, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 2/6 यहाँ पर। तो देख लेते हैं, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/3, यहाँ पे ये कट जाएगा 3,000 से, और इधर ये कट जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1,000 से। तो दैट मीन्स 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1,000। अब यहाँ पर इसने सिर्फ इतना बोला था 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। यदि ये यहाँ पर बोलता ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अगर मैं यहाँ लिख दूं क्वेश्चन में आगे ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री करते? वापस से अपने पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। पीछे वाले कॉन्सेप्ट में देखो, केस ए लग रहा है या केस बी लग रहा है? क्या यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स जो है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाद में चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स यहाँ पर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये केस ए लगेगा, और केस ए के हिसाब से हमें यहाँ पर कैसे एंट्री करनी होगी? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से। तो मैं यहाँ पर एक एंट्री करके दिखाता हूँ, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिख देंगे 1,000 और 1,000, हजार रुपए से हम लोग अपनी यहाँ पर जर्नल एंट्री कर देंगे। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन भी हमारा निपट गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ला रहा है हमारे लिए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यहाँ पर राम, मनु एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये 3 पार्टनर्स थे। हरी डाइड ऑन 30 जून 2020। हरी की डेथ हो गई, और अगेन कब हो गई? विद इन 3 मंथ्स हो गई, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुए। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, पिछला अकाउंटिंग ईयर जहां पे क्लोज हुआ, यानी कि 31 मार्च के बाद जहां से ये नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है इस साल, टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। कहता है उसकी डेथ से पहले जितने भी 3 साल के कंप्लीटेड ईयर्स के प्रॉफिट थे उनकी एवरेज ले लो। अब उनकी एवरेज अगर लेने निकले तो यहाँ पर हमें 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000। अब कहता है कैलकुलेट हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बहुत आसान है, और कहता है एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो यहाँ पर एक तो हमें एवरेज लेनी है, तो एवरेज प्रॉफिट्स, वैसे तो मेरे को पता है हार्ड वर्किंग बच्चे ना कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, बट जो स्मार्ट वर्किंग बच्चा होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं 1,10,000, 1,20,000 और यहाँ पर हमारे पास 1,30,000, और हमारा जो बीच वाला नंबर होता है अपने अगल बगल वालों से बराबर के डिस्टेंस पे होता है। 1,20,000 जो है 1,10,000 के साथ भी इसका 10,000 का डिफरेंस है, और 1,20 का 1,30 के साथ भी 10,000 का डिफरेंस है। तो ये मिडल फिगर जो होता है ना हमारे पास, ये मिडल फिगर हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है? प्रॉफिट बन जाता है। मिडल फिगर बोल रहा हूँ, मिडल फिंगर नहीं बोल रहा हूँ। आधे बच्चों को गलत सुनाई दे रहा है, मेरे को पता है तुम्हारे कान चल रहे हैं तेज, बट यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3 से।
तो जो हार्ड वर्किंग बच्चा होगा यहाँ पर क्या करेगा, वो इन तीनों को ऐड करेगा, डिवाइड बाय 3 करेगा। बट जो मेरा स्मार्ट वर्किंग बच्चा होगा, जो मेरा बॉन्ड होगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सीधा सीधा मिडिल फिगर को उठा लेगा और उसी को एवरेज प्रॉफिट लिख करके आ जाएगा विदाउट कैलकुलेटिंग। सीधा इसको आप लोग एवरेज प्रॉफिट लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों को हरी का शेयर निकालना है, तो हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो हमारे पास निकल के आया 1,20,000, ये क्या है, ये हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट है। इसको हम करंट ईयर का प्रॉफिट मान करके चल रहे हैं। तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय हरी की डेथ कब हुई, हरी की डेथ हुई यहाँ पर 30 जून को, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर। तो मल्टीप्लाइड बाय 3/12, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूंगा, हरी का जो शेयर है। क्या यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1/3। दैट मीन्स तीनों पार्टनर का शेयर कैसा होगा, बराबर बराबर होगा। सो 3 से 3 गया, 12 से यहाँ पर 12 गया, हमारे पास ऊपर बच जाता है 10,000 रुपीज़। अगर आप इसको काट दो तो ऊपर हमारे पास 10,000 रुपीज़ बच जाता है सिंपली। तो यहाँ पर हम लोग हरी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 10,000 लिख देंगे। बट क्वेश्चन को प्लीज ढंग से पढ़ना, यहाँ पे क्वेश्चन ने सिर्फ आपको प्रॉफिट निकालने को नहीं कहा, क्वेश्चन ने यहाँ पर आपको बोला है कि साथ में जर्नल एंट्री भी पास करो। और जर्नल एंट्री में अगेन अब आप लोग क्या करोगे, ये केस को रेफर करोगे कि क्या हम केस नंबर 1 में फॉल कर रहे हैं या केस नंबर 2 में फॉल कर रहे हैं, क्या रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपनी रेशो चेंज करी है या नहीं करी है। तो यहाँ पर तो ओल्ड रेशो नहीं दे रखी, न्यू रेशो भी नहीं दे रखी, बताया भी नहीं गया कि रेशो चेंज हुई है या नहीं हुई है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कोई रेशो चेंज नहीं है। दैट मीन्स केस नंबर 1 में फॉल कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर जो हमारी जर्नल एंट्री होगी दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगेन हम लोग यहाँ पर क्या खोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हरीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10,000 और 10,000, दैट्स ऑल। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई, इतना ही था बस इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं 11-12 क्वेश्चंस करवाना चाह रहा था, बट थोड़ी सी खिंच रही है वीडियो, तो मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। मैं अभी शूट कर दूंगा यहाँ पर, बट आप लोग थोड़ी देर बाद देख लेना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कहाँ इस वीडियो को खत्म करेंगे। अभी समाप्त नहीं कर रहा, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, कौन सा, जहां पर हमारे पास केस 2 लगेगा। अब पढ़ते हैं। सर आपने बोल दिया ऐसे कैसे मान लें, हम तो पढ़ेंगे पहले। बिल्कुल पढ़ो भाई, पढ़ने के बाद ही डिसाइड करना। मेरी बात ऐसे मत माना करो, जस्टिफिकेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ माना करो विद लॉजिक। X, Y and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। तो यहाँ ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। Y died on 30th जून। ये डेट ना ऑथर को बड़ी प्यारी हो गई है, हर पार्टनर को कब मार रहा है, ये 30th जून को मार रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th जून वॉज 3,60,000। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, ये 3 महीने का प्रॉफिट है 3,60,000 रुपए। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट पिछले सालों के बेसिस पे लिया, उससे पहले क्या कर रहे थे, सेल्स के बेसिस पे ले रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी बोल रहा है कि 3 महीने का प्रॉफिट इतना है। अब आगे एक और नई चीज बता रहा है, ऊपर ध्यान देना, ओल्ड रेशो दे रखी है, आगे कहता है एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। यहाँ पर हमारे पास डेथ हुई है पार्टनर की वाई की, वाई चला जाता है। यदि ये लोग अपनी न्यू रेशो ना डिसाइड करते तो इनकी ओल्ड रेशो, बची कुची रेशो क्या होती है यहाँ पर 3:1 ये होनी चाहिए थी, बट नहीं, इन्होंने कहा हम ओल्ड रेशो नहीं रखना चाहते। अब यहाँ पर हम लोग अपनी रेशो को चेंज करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पूछना ही था इसने, ऑब्वियस है। केस 2 है, इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं रेशोज चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाती है बच्चों, हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट पहले हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट तो निकाल लें। तो यहां पर वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं भाई, 3 महीने का निकालना है। तो ये जो ऊपर प्रॉफिट गिवन है ये भी कब का गिवन है, ये प्रॉफिट भी 3 महीने का गिवन है। तो मैं यहाँ पर 3/12 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इधर मैं सीधा सीधा वाई के शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा विच इज 2/6। तो ये हमारे पास 1/3 से कट जाएगा और 36 3 की टेबल में आता है 12 पर, दैट मीन्स 1,20,000 रुपीज। अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री इस बार क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
X capital account debit, Z's capital account debit to Y's capital account। अब यहाँ पर सब बच्चों को लग रहा होगा सर इतना आसान। देखो आसान तो है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ गई। और कैलकुलेशन कैसे बढ़ गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। तो आ जाओ भाई वर्किंग नोट्स पर। यहाँ पर हम लोगों के अब वर्किंग नोट्स भी बनेंगे, वैसे तो वो भी वर्किंग नोट्स ही थे, बट स्टिल यहाँ पर हमारे अब प्रॉपर वाले वर्किंग नोट्स बनेंगे। तो गेनिंग रेशो निकालो भाई। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला याद करो पहले फटाफट से। सर याद क्या करो, आपने इतने सिंपल टर्म्स में हमें रटवाया हुआ है। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ चलो तीनों पार्टनर्स का ही ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। न्यू रेशो है इनकी कितनी, 3/5, और यहाँ पर 2/5। इसकी है वाई की 0। भाई 0 तो भगवान को, वाई तो जो है भगवान को प्यारा हो गया, तो इसके पास तो अब कुछ रेशो बचेगी नहीं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर ओल्ड रेशो हम लोगों को गिवन थी 3:2:1। तो इधर हम कर लेंगे 3/6, 2/6, और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे -1/6। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 6 और 5 का एलसीएम। जिस बच्चे को नहीं पता ना, वापस से 9th क्लास 8th क्लास में चले जाओ। 6 और 5 का एलसीएम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30। तो यहाँ पर 6 × 3 18, और 5 × 3 यहाँ पर 15। फिर इधर हमारे पास भाई इसका तो -2/6 ही रहेगा। इधर फिर 30 एलसीएम, तो यहाँ पर 6 × 2 12, 12 - 5। तो लेट सी ये आ रहा है 3/30। यहाँ पर भी एलसीएम को 30 करना है, तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स -10/30। और इधर हमारे पास आ जाएगा 7/30। तो यहाँ पर हमारे पास जो गेन कर रहे हैं पार्टनर्स वो हैं एक्स और जेड। सर ऑब्वियस है एक्स और जेड गेन करेंगे, ऑब्वियस नहीं है। कई बार कोई पुराना पार्टनर शायद ना भी गेन कर रहा हो, उसकी रेशो उतनी की उतनी ही रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। और इसने तो यहाँ पर अपनी जान का सैक्रिफाइस दे दिया, तो ये तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा। तो जो गेनिंग रेशो आई अपने पास, गेनिंग रेशो, अगेन मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। जो आप ये निकालते हो ना यहाँ पे 3/30, दिस इज योर गेनिंग शेयर। ये शेयर बताता है कि कितना शेयर आप लोग गेन कर रहे हो, बट किस रेशो में गेन कर रहे हो। शेयर क्या होता है, अपने आप में। अगर मैं सिर्फ अपने आप से कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं कहूंगा यार जो भी पार्टनर की डेथ हुई ना, उसका 3/30 मेरे को मिल रहा है उसके शेयर का। बट कोई कहेगा तुम दोनों की, मेरी और मेरे साथ कोई है अगर, तुम दोनों को किस रेशो में मिल रहा है, तो यहां पर कंपैरिजन आ जाता है। जब भी कंपैरिजन होंगे, जब भी एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के कंपैरिजन में दिखानी होगी, तो वहां पर हम लोगों को रेशो का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो हमारे पास आ जाती है 3:7। दिस इज आवर गेनिंग रेशो। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3/10 से, और 1,20,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 7/10 से। तो ये हमारे पास कितना कितना आ जाएगा, दिस विल बी 36,000, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 × 7 इज 84,000। तो दिस विल बी 84, 36 और 84। तो हम लोग यहाँ पर अपनी वैल्यूज लिख देते हैं 36,000 एंड 84,000। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं इसको। राधा, टीना एंड रीटा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3। रीटा डाइड ऑन 31 जुलाई। रीटा की डेथ हो गई यहाँ पर 31 जुलाई को। रीटा कौन सी पार्टनर थी यहाँ पर, लास्ट वाली पार्टनर थी। इसकी डेथ हो जाती है यहाँ पर 31 जुलाई को, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 4 महीने बाद। Radha and Tina decided to continue the business. Share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death. साल शुरू होने के बाद और डेथ की डेट तक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,50,000 रुपए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड रीटाज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर हम लोगों को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, पहले हम लोग शेयर निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा रीटाज शेयर ऑफ प्रॉफिट। रीटाज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना शेयर आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 4,50,000, जो कि हमको कब का दिया हुआ है,
एवरेज ऑफ लास्ट ईयर, ये हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है, तो इसके बेसिस पे निकालना है। इस साल में रीटा की जो डेथ हो जाती है वो जाती है विद इन 4 मंथ्स, तो दैट मीन्स हम लोगों को 4 महीने का प्रॉफिट चाहिए होगा, और साथ में रीटा का शेयर है यहाँ पर, तो उसकी रेशो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ये भी 1/3 है, तो यहाँ पर 3 से अगर हम काटें तो ये आ जाएगा 1,50,000। फिर हम लोग अगर दूसरे 3 से काटें तो ये आ जाएगा 50,000। जब नीचे 2 बार 3 से काटना होता है ना, कई बच्चे ये गड़बड़ अक्सर करते हैं, वो एक बार 3 से काट कर आ जाते हैं, 2 बार नहीं काटते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा दैट विल बी 50,000। आगे हम लोगों को यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करने में आप लोग उस्ताद हो, क्या करोगे यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है, क्या जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे को यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशो चेंज होती हुई नहीं दिख रही है, दैट मीन्स यहाँ पर एंट्री किससे पास होगी, एंट्री यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से हम लोग अपनी एंट्री पास कर लेंगे, और इधर हम लोग लिख देंगे टू रीटाज कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पर ये अपनी प्रॉफिट रेशो चेंज कर रहे होते पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पर हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली एंट्री करते, उसमें अगेन हम लोगों का सिरदर्द होता। सिरदर्द क्यों होता, क्योंकि हमें वहाँ पर गेनिंग रेशो निकालनी पड़ती, हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता। ये वाला बहुत आसान तरीका है, दुआ करो एग्जाम में यही आए तुम्हारे, अच्छा लगेगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को, यही वाले लेक्चर को करेंगे। सो दिस इज योर पार्ट 1, इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी योर पार्ट 2। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, 12 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के 6 क्वेश्चन करा दूंगा, फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में कॉन्सेप्ट भी था, क्वेश्चंस भी थे। नेक्स्ट वीडियो में सीधा सीधा हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, ध्यान रखें अपना, टेक केयर।